रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। जिला मुख्यालय पर आधा दर्जन जगह पर लगाई हेल्प डेस्क। रात के समय भी कर्मचारी कर रहे हैं काम। चूरू जिला मुख्यालय पर रविवार को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में शामिल होने वाले आ रहे अभ्यर्थियों की सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थानों पर हेल्प डेस्क लगाकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की है, जिसे लेकर रीट परीक्षार्थियों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात को पहुंचे अभ्यर्थियों को पंखा सर्किल, कलेक्ट्रेट सर्किल, लाल घंटाघर, सुभाष चौक, बस स्टैंड, पुराना बस डिपो, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थलों पर हेल्प डेस्क लगाकर जानकारी दी जा रही है, जिसके तहत उनको वांछित जगहों के लिए रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से बसों की देखभाल करके परीक्षार्थियों को रवानगी दी जा रही है। जो परीक्षार्थी चूरू पहुंच रहे हैं उनको सकुशल उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए उनको गाइड किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना के साथ काम करते दिखाई दिए। कल रीट की एग्ज़ाम है, रीट 2021। उसके लिए जो प्रशिक्षणार्थी बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ चेक पोस्ट बनाई गई हैं। तो किस स्कूल में उनको एग्ज़ाम है, किस कॉलेज में उनका एग्ज़ाम है, ये यहाँ से बताया जा रहा है उनको। और जो प्रशिक्षणार्थी बाहर से आ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ से निःशुल्क, यहाँ से जो बच्चे बाहर दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा, और बस सेवा के अंदर वो बच्चे कहाँ से एग्ज़ाम देंगे, कहाँ पर जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएँ सरकार के द्वारा निःशुल्क की जा रही हैं। नगर परिषद चूरू की ओर से हेल्प डेस्क बस स्टैंड के सामने, रेलवे स्टेशन, कलेक्टर सर्किल, लाल घंटाघर, सुभाष चौक आदि 7 जगह रखी हुई है। आने वाले विद्यार्थियों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ आपको जाना है, पूरा चार्ट लगाए हुए हैं। बस की सुविधा भी वहाँ से बताई जाती है कि राजगढ़ से जाओ, जहाँ जहाँ सेंटर बनाए सेंटरों के बारे में बताया जा रहा है। खाने के बारे में बताया जा रहा है कि केंद्र रसोई केंद्र निःशुल्क भोजन है, वहाँ भी आपको जहाँ सेंटर है वहाँ पर मिलेगा आपको खाना, वहाँ भी व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था की गई, सब व्यवस्था की गई है, कोई सब सुविधा है अगली। रीट परीक्षा को लेकर सभापति पायल सैनी ने चूरू शहर के दोनों आश्रय स्थल का किया निरीक्षण। कहा, परीक्षार्थियों को मिले समुचित व्यवस्था। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2021 को लेकर चूरू के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए आ रहे विद्यार्थियों के लिए नगर परिषद चूरू द्वारा पुराने बस स्टैंड के पास दोनों आश्रय स्थल में ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। उक्त व्यवस्थाओं का शनिवार को सभापति पायल सैनी ने अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को घर जैसा माहौल मिले और वो तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। सभापति ने बताया कि संबंधित को ये निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी को ठहरने एवं खाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सभापति पायल सैनी ने बताया कि जो भी परीक्षार्थी यहां आश्रय स्थल में रुके हैं उनके लिए निकट ही इंदिरा रसोई से भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद चूरू का पूरा प्रशासन उक्त परीक्षार्थियों के लिए सेवा हेतु कटिबद्ध है और समय पर सेवा देना इनका फर्ज है। क्या है, क्या कहना है? क्योंकि रीट का कल एग्ज़ाम है और बड़े भारी संख्या के अंदर जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी है वो चूरू के अंदर आ रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा उनके रहने व खाने की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। दोनों जो नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल हैं उनके अंदर बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था आज निरीक्षण किया गया है, जिसके अंदर बच्चों से भी बातचीत की गई है। लगभग 100 बच्चे अभी तक दोनों रैन बसेरों में आ चुके हैं और अभी भी बच्चे भारी संख्या के अंदर आ रहे हैं। साथ ही में इनसे फीडबैक भी लिया गया है और जिसमें इन बच्चों के द्वारा काफ़ी संतुष्टि जाहिर की गई है। रहने का साफ़ सुथरा माहौल इनको दिया जा रहा है और क्योंकि रैन बसेरे के पास में ही इंदिरा रसोई है, वहाँ पे भी इनको निःशुल्क भोजन भी करवाया जा रहा है। बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए चूरू शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर इनके एग्ज़ाम के सेंटर आए हैं वहाँ का भी निरीक्षण आज किया गया है और इस निरीक्षण के दौरान जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है उन सभी पे नगर परिषद द्वारा पूरे संसाधन जुटाकर वहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो चल रही है। चूँकि जो सेंटर है वो हमारे चूरू का जो निचला स्थल है वहाँ पर है और वहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी रहती है, तो उस दौरान आज वहाँ के उस इलाके के अंदर आज सभी नगर परिषद की जेसीबी और ट्रैक्टर्स और सभी जमादारों को, सफाई निरीक्षकों को पाबंद किया गया है कि बच्चों को सेंटर तक पहुँचने में व एग्ज़ाम्स के निकलने तक कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, वह अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे सके।
और सभी परीक्षार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। तीनों कृषि कानून वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, महंगाई, बेरोजगारी आदि को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को चूरू बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को चूरू जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रीट 2021 की परीक्षा को देखते हुए परिवहन के साधनों को भारत बंद से बाहर रखा गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। जिलाध्यक्ष सिहाग ने बताया कि भारत बंद को 13 संगठनों तथा कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थन दिया गया है। वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राज्य महासचिव इलियास खान, सपा के प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भंवरलाल, बसपा के ओम प्रकाश, सीपीएम के उमराव सारण, जनता दल यूनाइटेड के राजेंद्र, आरएलपी के विकास चौधरी, बीएसएनएल के महावीर सिंह सहित 13 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे जिन्होंने बंद का समर्थन किया। वहीं किसान सभा के जिला सचिव निर्मल प्रजापति ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नुकसान किसान ही नहीं, गरीब, मजदूर और व्यापारियों को भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने 27 सितंबर को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की शांतिपूर्ण तरीके से अपील की। 10 महीने होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर आने वाली 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंद का तमाम किसान संगठनों के साथ साथ देश के बहुत सारे ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, व्यापार मंडल के संगठन, इन्होंने सहयोग किया है। रतनगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर से राजगढ़ दिल्ली जा रही साइकिल रैली के शनिवार को संगम चौराहा पहुंचने पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के नेतृत्व में सेना के अफसरों का माल्यार्पण, साफा सोल उड़ाकर तथा साइकिल रैली में शामिल जवानों का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें, चीफ कमांडेंट ऑफिसर मनोज कुमार मील के नेतृत्व में 16 जवानों की साइकिल रैली 630 किलोमीटर की दूरी तय कर जयपुर होते हुए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजगढ़ दिल्ली पहुंचेगी। चीफ कमांडेंट ऑफिसर मील ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली जा रही रैली के माध्यम से देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। रैली के साथ दर्जनों सेना के जवान साथ थे। अमृत महोत्सव पर जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव है, उस पर यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये जो शानदार आयोजन किया गया है, पूरे गाँव के शहरों से जो ये साइकिल रैली निकलेंगी, लोगों में एक जागरूकता आएगी, राष्ट्र के प्रति समझेंगे, राष्ट्र की शक्ति को पहचानेंगे, करेंगे। उसकी प्रति अभी देखते करते हैं, बताया था एक घटना का कि किस तरह से बच्चों में एक इतना जुनून राष्ट्र के प्रति, सुरक्षा के प्रति हो गया करके। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे रणबांकुरे हैं, हमारे क्षेत्र से जा रहे हैं, जो जिनके लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, उन लोगों का सम्मान करना हमारे गौरव की बात है। जब हमें पता लगा तो हमने इनसे निवेदन किया कि हम भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। बोले बिल्कुल, 15 मिनट का टाइम हम दीजिए। थोड़ा सा जो ये पेड़ लगे ये रहा कि वो थोड़ा घंटा भर बाद का टाइम हो गया करके, बिफोर हो गया, उसके चलते अपने पूरे लोग नहीं आ सके। भाई फिर भी हो गया प्रोग्राम। रतनगढ़ का एक जरूरी था कि रतनगढ़ की तरफ से सम्मान होना करना चाहिए सूरवीरों का, तो वो एक सुरक्षा बलों का, तो वो हो गया करके। हमारी ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे राष्ट्र के अद्भुत योद्धा है। हर टाइम ये 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एकदम यत्नरत रहते करते हैं, तो हम इनको सैल्यूट करते हैं और इनका अभिनंदन। इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी के तहत ये साइकिल रैली सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर से राजघाट दिल्ली तक जाएगी, जयपुर होते हुए। इसमें हम 630 किलोमीटर कवर करेंगे साइकिल से। इसमें 16 पार्टिसिपेंट्स हैं और बड़े जोश और के साथ में हम साइकिल रैली कर रहे हैं। इसकी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जैसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है या और कई प्रोग्राम हैं, उनके तहत एक संदेश दे रहे हैं हम लोगों को, और हम ये साइकिल रैली कंप्लीट कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम।
चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस मौके पर बोलते हुए विधायक राठौड़ ने पंडित दीनदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका चिंतन आमजन के हित का चिंतन था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक वैचारिक युग पुरुष थे। उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज भी समस्त भारतीयों को प्रेरणा देने वाला है। कार्यक्रम में चूरू नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत और दीनदयाल सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, विमला गढ़वाल, अनवर थीम, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पार्षद एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच ने किया। आज अवसर है पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती का। पूरे राजस्थान में हर बूथ पर आज कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन प्रकट कर रहे हैं उस युग पुरुष को, वैचारिक पुरुष को, जिन्होंने पूरे विश्व में एकात्म मानववाद का एक दर्शन दिया। आज संकल्प का दिन है उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का। राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद की जो परिभाषा उन्होंने पूरे देश में दी, आज वो प्रासंगिक बन गई और इसीलिए इन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने इनको योजना बनाई। हमें गर्व है कि ऐसे वैचारिक युग पुरुष हमारे वैचारिक युग पुरुष के रूप में, हमें प्रेरणाप्रद के रूप में हमारे संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक रहे। उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए पूरे देश के अंदर आज करोड़ों कार्यकर्ता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर रविवार को बिसाऊ कस्बे में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। थानाधिकारी कमलेश कुमार के साथ शनिवार सुबह पुलिस थाने में चर्चा के बाद संयुक्त व्यापार महासंघ के सदस्यों ने आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाजार बंद का आह्वान किया। राजीव क्याल, कमल मिश्रा, इंद्राज चौहान, कमल वर्मा, संजय पोदार, मनीष बिरमीवाला, रवि मनसरिया, गौरी शंकर माचलपुरिया, भवानी शंकर दायमा आदि व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन और परीक्षार्थियों के सहयोग का यकीन दिलाते हुए अपनी सहमति प्रदान की। बाद में पुलिस ने बाजार में माइक के जरिए सभी व्यापारियों से बाजार बंद रखने की अपील की। क्रिकेट प्रतियोगिता में चिजारा 11 स्टार लगातार 5वीं बार रही विजेता। मोहल्ला ईदगाह स्थित चिजारन ग्राउंड में आयोजित हुई प्रतियोगिता। चूरू जिला मुख्यालय के मोहल्ला ईदगाह स्थित चिजारन ग्राउंड में आयोजित अंडर आर्म क्रिकेट प्रतियोगिता फ्रेंड्स कप 2021 के तहत क्वार्टर और सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिसमें दोनों मैच में चिजारा 11 स्टार टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता रही। क्वार्टर फाइनल मैच चिजारा 11 स्टार चूरू बनाम ईदगाह जूनियर के मध्य खेला गया, जिसमें चिजारा 11 स्टार ने बेहतर रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज की। इसके उपरांत सेमीफाइनल मैच चिजारा 11 स्टार बनाम ईदगाह सीनियर के मध्य हुआ, जिसमें चिजारा 11 स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 81 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें ईदगाह सीनियर मात्र 57 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको बता दें, इससे पूर्व भी 3 मैचों में चिजारा 11 स्टार ने जीत दर्ज की है। टीम द्वारा लगातार जीत दर्ज करने पर चिजारा धर्मशाला में छायादार एवं फलदार पौधे लगाकर अनूठे अंदाज में खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर चिजारा 11 स्टार की ओर से वासिद, अबू बकर, माजिद, सादिक, शकील, मुस्तकिम, नदीम, प्रदीप, अजहर, शाहरुख, फरदीन आदि खिलाड़ियों ने टीम को विजय दिलाने में अपना योगदान दिया। बीकानेर से शुरू हुई बीएसएफ की साइकिल रैली यात्रा का शुक्रवार रात राजलेसर पहुंचने पर थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सेन के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह ग्रुप, राजाना मिट्टी प्रेमी समिति, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारों के साथ पुष्प वर्षा कर तथा माल्यार्पण के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। रैली के साथ चल रहे सीमा सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडो मनोज कुमार मील ने बताया कि आज़ादी के 75वें पर्व पर भारत सरकार की ओर से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर बीएसएफ के जवानों की सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर से रवाना हुई साइकिल रैली यात्रा जयपुर से होते हुए 630 किलोमीटर की दूरी तय कर 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली में आयोजित समारोह में भाग लेगी। मील ने बताया कि अच्छी बरसात के चलते जवानों में भारी उत्साह है तथा रैली का उद्देश्य हिंदुस्तान का हर नागरिक सेहतमंद, स्वस्थ व फिट रहे का संदेश देना है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी के तहत ये साइकिल रैली सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर से राजघाट दिल्ली तक जाएगी जयपुर होते हुए। इसमें हम 630 किलोमीटर कवर करेंगे साइकिल से। इसमें 16 पार्टिसिपेंट्स हैं और बड़े जोश और क्रोध के साथ में हम साइकिल रैली कर रहे हैं।
इसकी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जैसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है या और कई प्रोग्राम हैं, उनके तहत एक संदेश दे रहे हैं हम लोगों को। बीएसएफ की जो साइकिल रैली है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर को दिल्ली में मनाया जाना है, उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सेना के जवानों द्वारा बीएसएफ एंड अन्य मिलिट्री फोर्स के जो साइकिल रैलियां हैं वो रवाना हुई हैं और वो उनका 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचने का प्रोग्राम है। तो इसी के तहत बीकानेर से बीएसएफ जवानों की जो साइकिल रैली थी रवाना हुई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के आदेशानुसार हमें यह सौभाग्य मिला है कि इनका जो नाइट स्टे है वो राजलदेसर में है। राजलदेसर की जनता ने आज इनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दी और राजलदेसर की जो जनता है इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया है और राजलदेसर की जनता ने इस बात को दर्शाया है कि वो हर उस सैनिक के साथ, हर उस जवान के साथ जो बॉर्डर पर खड़ा है और देश की सुरक्षा कर रहा है वो उनके साथ है और इस जज्बे को उन्होंने आज दर्शाया भी है। हम राजलदेसर की ओर से इन नौजवानों का स्वागत करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि ये आज हमारे बीच मौजूद हैं और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इनको यह विश्वास भी दिलाते हैं कि इनके हर कदम पर हम इनके साथ हैं। इनके शौर्य, पराक्रम और जज्बे को हम सलाम करते हैं। चूरू में मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस, राजकीय भर्ती अस्पताल की ब्लड बैंक में किया रक्तदान। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर शनिवार को चूरू के फार्मासिस्ट ने ब्लड बैंक में रक्तदान किया। राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान करते समय सभी फार्मासिस्ट ने अपने जोश का परिचय दिया और एकता का परिचय दिया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार, अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफ.एच. गौरी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर साजिद, नर्सिंग एसोसिएशन के सुमेर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस अवसर पर फार्मासिस्ट ने जिला औषधि भंडार परिसर में वाटिका में पौधरोपण भी किया। आज 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ जिला शाखा चूरू के द्वारा मेडिकल कॉलेज चूरू के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सभी फार्मासिस्ट साथियों द्वारा किया गया। एवं स्वैच्छिक रक्तदान के बाद जिला औषधि भंडार गृह में फार्मासिस्ट वाटिका के नाम से उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसमें अभी पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में प्रधान पंचायत समिति, अध्यक्ष नगर पालिका रतनगढ़ व राजलदेसर व्यापार मंडल, प्रबंधक धर्मशाला गेस्ट हाउस, परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रीट परीक्षा में भोजन, आवास एवं परिवहन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने हेतु विमर्श किया गया। बैठक में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा शहर में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा डेस्क लगाकर परीक्षार्थियों का सहयोग किया जाएगा। यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया जाकर स्टेडियम में पार्किंग व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। और जो अनुबंधित बसें वो भारी मात्रा में जो बाहर से आने वाली है वो लगभग 50 हो सकती है। राजलदेसर के परसनेऊ धाम में शनिवार को हनुमान बख्सन दादा अखाराम महाराज का समाधि दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। संत की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। महाआरती के बाद जोत दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जगदीश किशन पुजारी ने संत के हलवे व लापसी का भोग लगाया। रात्रि में आयोजित जागरण में रामनिवास शर्मा, धरणीधर दादीश आदि गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक दादा के वचनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। रतनगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा एवं समर्पण अभियान के अंतर्गत शनिवार को गौरीसर मंडल के सैला ग्राम में जोहड़ की सफाई की गई तथा ग्राम वासियों को सफाई के लिए जागृत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सैला, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, सरपंच जगदीश सिंह, महामंत्री सुशील इंदौरिया, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे।
भाजपा मंडल बिसाऊ के तत्वाधान में शनिवार को गंगा माई मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महामंत्री पवन मिश्रा व मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया ने की। कार्यक्रम में पूर्व महामंत्री सुभाष खटीक, पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा ने उपाध्याय का जीवन परिचय देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा। संचालन महामंत्री विलास सैनी ने किया। इस मौके पर महामंत्री पवन धौलपुरिया, पूर्व महामंत्री मदन लाल सैनी, उपाध्यक्ष अदनान तंवर, एएससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष विनोद बागड़ी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष जयप्रकाश जाड़ीवाल, गोपी किशन पारीक, मुकेश परिहार, प्रमोद आर्य, गौरीशंकर माचलपुरिया, मोहनलाल सैनी, कोषाध्यक्ष अरुण क्याल, कमल शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, सज्जन सिंह, रवि मैनसरिया, ललित शास्त्री आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता पार्टी के बिसाऊ के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती प्रत्येक बूथ स्तर पर एवं सार्वजनिक रूप से बिसाऊ मनाई गई है, जिसमें पंडित जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हुए उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बिसाऊ मंडल ने सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उपस्थित होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा अनेक वक्ताओं ने उनके ऊपर अपने व्याख्यान दिए, उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। पंडित जी राष्ट्रवाद के प्रणेता थे, एकात्मवाद के विश्वासी थे एवं इन्हीं रास्ते पर चलने के लिए वो हमेशा संकल्पित रहे। वो भारतीय जनता पार्टी की नींव की ईंट के रूप में थे। जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी का विलय हुआ और आज ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो उसके पीछे मुख्य भूमिका नजर आती है वो पंडित जी की नजर आती है। अतः आज उनके जन्म जयंती वर्ष पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर द्वारा बीकानेर से राजगढ़ दिल्ली जा रही साइकिल रैली का राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवा कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में रतनगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। चीफ कमांडर ऑफिसर मनोज कुमार मील के नेतृत्व में 16 जवानों की साइकिल रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आर्मी के द्वारा निकाली जा रही यात्रा काबिले तारीफ है।